वेलकम टू हॉलीवुड टेल्स। फिल्म के आगाज में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो इस्तांबुल जा रही होती है और इसमें रॉबर्ट भी एक गेटअप में होता है। रॉबर्ट अपने लिए ड्रिंक के लिए बार में जाता है और बारटेंडर से ड्रिंक मांगता है और बारटेंडर कहता है कि बार क्लोज हो चुका है। तभी हम एक टेबल पर बहुत सारे आदमियों को बैठे देखते हैं। उनमें से एक आदमी उठकर बारटेंडर के पास आता है और रॉबर्ट से कहता है कि वो उसे भी ड्रिंक दिलवा सकता है और दोनों एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। वो आदमी रॉबर्ट से पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है, तो रॉबर्ट कहता है कि एक आदमी की तलाश में आया है जो अपनी 9 साल की बच्ची को अगवा करके अपने साथ इस्तांबुल लेके जा रहा है। इसलिए नहीं कि अपनी बेटी से प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि वो लड़की की माँ को तड़पाना चाहता है। ये बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही आदमी होता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि वो आदमी उसे पहचान चुका है, इसलिए वो आदमी अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें कहता है किल हिम दिस मैन। लेकिन रॉबर्ट सबको ढेर कर देता है और उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है, उसे की आंखों में आंखें डालकर कहता है इस दुनिया में 2 तरह की तकलीफ है। एक वो तकलीफ जो आपको बहुत ज्यादा दुख देती है और एक वो तकलीफ जिसे आप झेलना नहीं चाहते। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद आदमी लड़की को छोड़ देता है और रॉबर्ट उस लड़की को उसके घर पे जाकर छोड़ आता है। लड़की की माँ को भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी आ चुकी है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि उसको यहाँ पे कौन छोड़ कर गया है। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट कैब चलाता है। उसकी कैब में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ जाता है जिसका नाम सैम है। सैम एक मुकदमा लड़ रहा होता है क्योंकि कई साल पहले नाज़ीज़ ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में उसकी बहन मर चुकी थी। सैम ने एक पेंटिंग बनाई थी जो उसकी बहन की थी, जिसकी नीलामी कुछ लोग कर रहे थे कई मिलियंस डॉलर में। सैम के बकौल सैम ने वो पेंटिंग अपनी बहन की बनाई थी। सैम के पास एविडेंस होता है कि वो पेंटिंग उसकी बहन की है। सैम जल्द ही अपने मकाम पर पहुंच जाता है और रॉबर्ट टाइम टू टाइम अपनी सवारियों को पिक करने लग जाता है। रॉबर्ट अपनी सवारियों की बातें सुनता है। हर सवारी की अजीब सी जज्बाती कैफियत में से गुजर रही होती है। कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है। रॉबर्ट जब काम से फारिग होकर अपने घर जा रहा होता है तो एक खातून से मिलता है जिसका नाम फातिमा होता है और फातिमा को फार्मिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए फातिमा ने अपने फार्म से रॉबर्ट के लिए बहुत कुछ खाने के लिए रखा होता है। रॉबर्ट अपने अपार्टमेंट में जाकर अपनी किताबों में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रसेल्स का विजुअल देखते हैं। यहाँ हम मिस्टर कैम्बर्ट को देखते हैं। जैसे ही वो अपने घर में एंटर होता है तो अपनी वाइफ को रोता हुआ देखता है, जिसे कुछ गुंडों ने बड़ी बेरहमी के साथ मारा पीटा होता है और वो लोग मिस्टर कैम्बर्ट को भी पकड़ लेते हैं और मिस्टर कैम्बर्ट के सामने ही इसकी वाइफ का मर्डर कर देते हैं। कैम्बर्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। हिटमैन मिस्टर कैम्बर्ट के हाथ में वही पिस्टल पकड़ाकर जिससे उन लोगों ने उसकी वाइफ का मर्डर किया था उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा देता है, ताकि अगर कोई भी देखे और इन्वेस्टिगेट करे तो यही लगे कि मिस्टर कैम्बर्ट ने पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर खुदकुशी कर ली। हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक बिग शॉप में एंटर होता है जहां उसकी मुलाकात एक ग्रेस नामी खातून से होती है। ये वही खातून है जिसकी बेटी को रॉबर्ट ने रेस्क्यू किया था और वहां वो लड़की भी होती है जो रॉबर्ट को पहचानती है। रॉबर्ट उसे खामोश रहने का इशारा करता है और अपनी मतलूबा किताब लेकर वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी रॉबर्ट की कैब में एक लड़की को बिठाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके कपड़े भी फटे होते हैं। रॉबर्ट समझ जाता है कि इस लड़की के साथ यकीनन कुछ बुरा हुआ होगा। लड़की को छोड़ने के बाद रॉबर्ट वापस उसी अपार्टमेंट में आ जाता है और कहता है जो तुमने पेमेंट फेल की थी वो फेल हो चुकी है। मजीद रॉबर्ट कहता है जिस लड़की को तुमने मेरी कैब में छोड़ा था क्या तुम्हें उसका नाम पता है, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता। रॉबर्ट कहता है तुम लोगों ने पहले उसे ड्रग दी और बाद में उसका रेप किया और तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद एक आदमी डोर बंद कर देता है, कहता है तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन रॉबर्ट आनन फानन में सभी को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। उनमें से एक आदमी के पास जाकर रॉबर्ट कहता है कि यहाँ जो कुछ हुआ तुम पुलिस को इतला करो, उन्हें सब कुछ बताओ। और उस आदमी का एक हाथ रॉबर्ट तोड़ देता है और कहता है मेरी सर्विस के लिए मुझे 5 स्टार की रेटिंग देना। वहां से रॉबर्ट चला जाता है। जैसे ही रॉबर्ट वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है तो देखते हैं उसके अपार्टमेंट की सभी लाइट्स ऑन है और वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में एंटर होता है तो उसे एक खुशबू महसूस होती है। वो नाम लेकर पुकारता है सूजन, तो वो सूजन ही होती है। दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं।
सूजन रॉबर्ट से कहती है मैं तुम्हारी वाइफ का बर्थडे कभी नहीं भूल सकती, और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सूजन रॉबर्ट से कहती है तुम ये जगह छोड़कर वहाँ क्यों नहीं चले जाते जहाँ पहले कभी तुम अपनी वाइफ के साथ रहा करते थे। अगले दिन रॉबर्ट देखता है किसी ने फातिमा के फार्म को खराब कर दिया और दीवारों पर भी पेंट कर दी है। पता चलता है कि मोहल्ले के लड़कों ने ये सब किया है, इसलिए रॉबर्ट खुद सफाई करने लग जाता है। अभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइल्स होता है। वो रॉबर्ट से पूछते हैं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हालांकि ये लैंडलॉर्ड का काम है। तो रॉबर्ट कहता है किसी को तो ये काम करना ही है, और रॉबर्ट फिर से सफाई में लग जाता है। माइल्स कहता है मैं आपके साथ ज्यादा बेहतरीन अंदाज में काम करूंगा क्योंकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ, बस इस काम के लिए मुझे $400 चाहिए। रॉबर्ट कहता है $400 बहुत ज्यादा है। दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। रॉबर्ट माइल्स से $250 में डील करता है, लेकिन इस शर्त पर कि माइल्स पहले स्कूल जाएगा। हम दोबारा सूजन को देखते हैं जो डेव से बात कर रही होती है, जो डेव के साथ ही काम करती है। दोनों कैम्बर्ट मर्डर केस पर काम कर रहे होते हैं क्योंकि कैम्बर्ट भी उन्हीं का साथी था। हम देखते हैं रॉबर्ट सैम के साथ बैठा होता है। सैम के हाथ में एक तस्वीर होती है। तस्वीर देखकर वो कहता है यही वो पेंटिंग है जिसमें मैंने अपनी बहन की पेंटिंग की थी। आपके कोर्ट के लिए ये सबूत काफी नहीं है। ये चीज सैम को बहुत परेशान करती है। तभी थोड़ी देर बाद एक नर्स आकर सैम को अपने साथ ले जाती है और एक आदमी रॉबर्ट को कहता है कि सैम की जिंदगी का बस एक यही मकसद रह गया कि अपनी बहन की पेंटिंग वापस हासिल कर सके। रॉबर्ट सूजन से मिलता है, उसे सैम वाला सारा वाकया बताता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में कुछ करो। सूजन उस जगह पहुंचती है जहाँ कैम्बर्ट का मर्डर हुआ था। हर शय को बहुत गौर से देखती है। सूजन समझ जाती है कि ये खुदकुशी नहीं थी बल्कि प्री प्लान मर्डर था। सूजन और डेव बातें करते हुए लिफ्ट में आ जाते हैं और सूजन अपने 16th फ्लोर तक पहुंच जाती है क्योंकि उसका अपार्टमेंट वहीं होता है। ऐसे ही सूजन अपने अपार्टमेंट में दाखिल हो रही होती है, फौरन से दो आदमी उसको धक्का देकर उसके अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन सूजन कहती है उसके पास पैसे नहीं है। तो वो लड़के सूजन को मारने लगते हैं, तो सूजन भी उनका मुकाबला करती है और दोनों को घायल कर देती है, लेकिन दोनों लड़के मिलकर सूजन को मारने लगते हैं। मंजर बदलता है, रॉबर्ट माइल्स के साथ बैठा होता है और माइल्स अपना काम कर रहा होता है। फिर रॉबर्ट का सेलफोन बजता है। रॉबर्ट कॉल अटेंड करता है तो ब्रायन कहता है कि सूजन की डेथ हो गई है। ये सुनकर रॉबर्ट ब्रायन के पास चला जाता है। ब्रायन कहता है पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये डकैती के दौरान मर्डर हुआ था, जबकि मुझे नहीं लगता क्योंकि डाकू हमेशा ज्वेलरी के पीछे आते हैं और सूजन तो ज्वेलरी पहनती ही नहीं थी। और ब्रायन की इस बात से रॉबर्ट भी कायल हो जाता है और अपने साथ सूजन की चीजें भी ले आता है। तभी हम उन दो आदमियों को देखते हैं जिन्होंने सूजन का मर्डर किया था, और जिस अपार्टमेंट में वो दोनों होते हैं वहां एक धमाका होता है जिसमें वही दोनों मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट सूजन की डेली रूटीन को सीसीटीवी फुटेज पर देख रहा होता है। जब वो होटल गई तो उधर क्या क्या हुआ। रॉबर्ट बार बार लिफ्ट की फुटेज देख रहा होता है कि उसे क्लू मिले, और आखिर उसे क्लू मिल ही जाता है। अगले दिन रॉबर्ट डेव से मिलने जाता है और रॉबर्ट को देखकर डेव हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि जेंसी ने बताया था कि रॉबर्ट मर चुका है। रॉबर्ट डेव से कहता है कि सूजन का मर्डर किया गया है क्योंकि जब सूजन लिफ्ट में एंटर हुई थी तो सूजन ने कोई बटन प्रेस नहीं किया, बल्कि उन दो आदमियों से किसी एक ने बटन 16th फ्लोर प्रेस किया था। ये प्री प्लान था। सूजन की डेथ वाइटल बॉडी पार्ट्स पर अटैक की वजह से हुई है, जिससे वो मौका पर ही मर गई थी। और मैं चाहता हूँ तुम भी मजीद इन्वेस्टिगेट करो। रॉबर्ट अपने अपार्टमेंट से माइल्स को काम करता हुआ देखता है और माइल्स के पास कुछ लड़के आते हैं जो कि ड्रग्स डीलर होते हैं और अपने साथ माइल्स को भी ले जाते हैं। रॉबर्ट सूजन मर्डर केस के साथ कैम्बर्ट के मर्डर केस पर भी काम करता है क्योंकि रॉबर्ट को ऐसा लगता है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट हर एंगल से मामले को देखने लगता है कि उस कमरे में क्या कैसे हुआ, और रॉबर्ट सारे मामले को फिगर आउट भी कर लेता है। रॉबर्ट डेव को फोन करके बताता है कि कैम्बर्ट ने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया और ना ही सुसाइड किया, वो सब एक प्लान के मुताबिक मर्डर था। डेव पूछता है ये तुम सब कैसे कह सकते हो। रॉबर्ट कहता है कैम्बर्ट राइट हैंडेड था जबकि लेफ्ट हैंडेड कातिल था जिसने कैम्बर्ट की वाइफ को मारा। डेव कहता है वो भी इस बारे में मजीद पता करेगा। रॉबर्ट जब वापस अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है तो देखता है कि माइल्स अपने काम पर नहीं है। वो समझ जाता है कि माइल्स कहाँ होगा, इसलिए रॉबर्ट जगह को लोकेट करके वहां पहुंचता है और उसके रास्ते में जो आता है सबको पीटता है और अपार्टमेंट में दाखिल होते ही सब पर गन्स तान लेता है और माइल्स को अपने साथ बाहर ले आता है। बाहर आकर माइल्स रॉबर्ट पर गुस्सा करता है और कहता है मैं आर्टिस्ट बनकर इतना नहीं कमा सकता। मेरा भाई भी आर्टिस्ट था, लेकिन किसी ने पैसों के लिए मेरे भाई का मर्डर कर दिया और मैं अपने भाई जैसा नहीं बनना चाहता। यह सुनने के बाद रॉबर्ट उसके हाथ में गन दे देता है और माइल्स से कहता है शूट मी, लेकिन माइल्स रॉबर्ट पर शूट नहीं करता। और रॉबर्ट कहता है कि माइल्स तुम्हें तो पता भी नहीं है मौत किसे कहते हैं। आखिरकार माइल्स रॉबर्ट की बातों से कायल हो जाता है और रॉबर्ट के साथ रॉबर्ट के अपार्टमेंट में आ जाता है। दीवारों को देखकर कहता है कि मैं उन्हें भी पेंट कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ $110 में।
ये सुनकर रॉबर्ट हंसने लगता है। रॉबर्ट माइल्स को एक किताब देता है और कहता है कि तुम इसको खत्म करो जो $110 से भी बेहतर है। माइल्स रॉबर्ट की बात मान लेता है। अगले दिन रॉबर्ट फिर से अपने काम पर निकल जाता है और एक पैसेंजर को लेकर जा रहा होता है। तो रॉबर्ट को इस पर शक हो जाता है क्योंकि वो बार बार रास्ता तब्दील करवा रहा होता है, जबकि इस पैसेंजर ने कहा होता है कि उसे एयरपोर्ट जाना है। रॉबर्ट समझ जाता है कि वो आदमी हिटमैन है। अचानक वो आदमी पीछे से रॉबर्ट पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबर्ट स्किल्ड होने की वजह से खुद को बचा लेता है और हर बार हिटमैन को मुंह की खानी पड़ती है। आखिरकार रॉबर्ट हिटमैन को मार देता है और गाड़ी किसी वीरान जगह पर ले जाकर उस आदमी की डेड बॉडी की तलाशी लेते है। उसका फोन निकाल के अनलॉक करता है, उसकी बॉडी को नदी में फेंक देता है और अपनी गाड़ी को आग लगा देता है। मंजर बदलता है, डेव का घर दिखाया जाता है। डेव अपनी फैमिली के साथ होता है कि रॉबर्ट भी वहां पहुंच जाता है और रॉबर्ट को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या दुर्घटना हुई। कातिल का फोन डेविड को देकर कहता है ये फोन चेक कराओ। फोन लेकर रख लेता है। तभी रॉबर्ट डेव के नंबर पर कॉल करता है और पूछता है डेव क्या तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? डेव कहता है पता नहीं। रॉबर्ट कहता है मुझे तुम्हारा नंबर इस हिटमैन के मोबाइल से मिला, अब तुम मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। सुनकर डेव को गुस्सा आ जाता है। रॉबर्ट से कहता है तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझसे कोई सवाल करो। हमारे मर जाने के बाद से सब कुछ बदल गया था। एजेंसी वो सब कुछ भूल गई जो हमने एजेंसी के लिए किया था। एजेंसी ने सारा प्रोग्राम बंद कर दिया और हम बेरोजगार हो, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे ही आदमियों ने कैम्बर्ट का मर्डर किया था और मैं जानता था कि सूजन जल्दी सबको फिगर आउट कर लेगी, इसलिए मैंने ही सूजन का मर्डर करवा दिया। लेकिन तब सूजन जिंदा ही थी जब वो आदमी उसको मरा हुआ समझकर चले गए थे। फिर डेव रॉबर्ट को बाहर ले जाकर अपने साथियों से मिलवाता है। तब रॉबर्ट उनसे कहता है तुमने मेरी एक अच्छी दोस्त का मर्डर किया, लिहाजा मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। इतना कहने के बाद रॉबर्ट बड़ी चालाकी से डेव की वाइफ और बेटी के साथ वहां से चला जाता है। ये सब लोग मिलकर ब्रायन का कत्ल करने का प्लान बनाते हैं, उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट पहले से ही ब्रायन को उसके घर से पिक कर लेता है और ब्रायन को अपने साथ लेकर एक नामालूम मुकाम की तरफ निकल जाता है और वो लोग उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। हम माइल्स को देखते हैं जो रॉबर्ट के अपार्टमेंट में पेंट कर रहा होता है। रॉबर्ट माइल्स को कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि माइल्स उसी के अपार्टमेंट में। तभी माइल्स को कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। रॉबर्ट माइल्स से कहता है बाहर देखो। माइल्स खिड़की से बाहर दिखता है। माइल्स कहता है कुछ आर्म पर्सन्स बाहर मौजूद हैं। रॉबर्ट कहते हैं माइल्स मेरी बात गौर से सुनो और करो, तुम मेरे उस कमरे में जाओ जहाँ किताबों की अलमारी, वहाँ पर एक किताब है जिसके राइटर का ये नाम है, तुम वो किताब निकालो, वहाँ तुम्हें एक बटन नजर आएगा, तुम इस बटन को दबाओ, एक हाइड आउट ओपन हो जाएगा, तुम इसमें जल्दी से जाओ। और माइल्स ऐसा ही करता है और वो वहाँ पे रॉबर्ट की यूनिफॉर्म देखता है। रॉबर्ट अपने मोबाइल से सब कुछ देख रहा होता है। तो अपने आदमियों के साथ उसी कमरे में आ जाता है जहाँ माइल्स छुपा होता है। वहाँ एक मिरर लगा होता है। डेव मिरर पर शूट करने के लगता है कि रॉबर्ट अपने मोबाइल पे देखकर डेव को कॉल करता है। उसे कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कहाँ पर मिलूंगा। डेव अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी माइल्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है। अचानक से डेव और उसके साथी भी माइल्स के सामने आकर उस पर गन्स तान लेते हैं और माइल्स को पकड़ लेते हैं। तूफानी बारिश में रॉबर्ट अपनी गाड़ी से उस जगह जा रहा होता है जहाँ अपनी वाइफ के साथ रहा करता था, लेकिन उस एरिया में तूफान की वजह से वो एरिया खाली होता है। लेकिन रॉबर्ट अपने घर के पास पहुंच जाता है और डेव भी अपनी गैंग के साथ उधर आ जाता है और चारों तरफ रॉबर्ट को ढूंढने के लिए फैल जाते हैं। और डेव एक टावर पर चढ़कर अपनी स्नाइपिंग पोजीशन ले लेता है। लेकिन रॉबर्ट भी बहुत चालाक होता है। जैसे एक गैंग मेंबर एक घर में एंटर होता है तो रॉबर्ट बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। बाकी में गैंग मेंबर्स को भी अंदाजा हो जाता है कि उनका एक साथी मारा जा चुका है। बाकी के लोग गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से के साथ बड़ी तेजी से रॉबर्ट की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक रॉबर्ट उनके एक और गैंग मेंबर को खंजर से मार डालता है। तब रॉबर्ट अपनी वाइफ की बेकरी में जाकर सारा बेकिंग पाउडर नीचे गिराकर फैन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सारा बेकिंग पाउडर उड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। इसको देखकर डेव का तीसरा आदमी यहाँ आने लगता है और अंदर की जानिब एक ग्रेनेड फेंकता है। लेकिन रॉबर्ट अंदर नहीं होता और वो आदमी अपने ही फेंके गए ग्रेनेड की जद में आकर मारा जाता है। अब डेव बिल्कुल अकेला, इसका कोई साथी नहीं रहा। रॉबर्ट डेव से रेडियो पर बात करता है, उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। लेकिन डेव आगे से कहता है नहीं, अब मेरी बारी है माइल्स को मारने की, जिसको मैंने तुम्हारे घर से पकड़ लिया था, जो कार की डिग्गी में बंद है। और अगर रॉबर्ट तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं माइल्स को भी मार दूंगा। इतना कहने के बाद डेव कार पर फायर करने लगता है, लेकिन रॉबर्ट बाहर नहीं आता। तब डेव माइल्स को मारने के लिए फायर करने लगता है तो रॉबर्ट कार के टायर पर फायर कर देता है, जिससे गाड़ी नीचे हो जाती है और डेव का निशाना भी चूक जाता है। तूफान तेज होने की वजह से डेव निशाना नहीं लगा पाता और डेव की राइफल भी नीचे गिर जाती है और डेव के सर पर चोट लग जाती है और डेव उठते ही अपनी राइफल भी उठा लेता है। लेकिन तब तक रॉबर्ट टावर पर पहुंच जाता है। दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है। रॉबर्ट बहुत बुरी तरह से डेव को मारता है, जिससे डेव की आंख जाया हो जाती है और फिर रॉबर्ट खंजर से डेव पर अटैक करके उसे टावर से नीचे फेंक देता है। साहल के पत्थरों से टकराकर डेव की उसी पल में डेथ हो जाती है। रॉबर्ट माइल्स को कार से निकालकर अपने घर लाता है और उस माइल्स के पांव पर
मरहम पट्टी करने लग जाता है। उसे बताता है कि ये भी मेरा ही घर है जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ कभी रहा करता था। वक्त गुजरने लगता है, वो माइल्स को वापस सिटी भेज देता है। हम देखते हैं कि माइल्स अब स्कूल जाने लगता है और सैम के पास एक आदमी आता है और कहता है हमारे पास आपके लिए कुछ है। सैम अपनी बहन को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। सैम को लग रहा था कि उसने अपनी बहन को खो दिया है, लेकिन वो जिंदा थी। अब रॉबर्ट अपने पुराने घर में मौजूद है जहां पहले कभी वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया।